हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाशपाल फिर आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपने वीडियो को। तो नया टॉपिक क्या है सर? नया टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर प्लेन मिरर एंड फॉर्मेशन। और पहले प्लेन मिरर को ही समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लेन मिरर और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्लेन ग्लास ले लिया, एक प्लेन ग्लास, ठीक है। ग्लास देखा होगा, ठीक है, जो विंडो वगैरह में यूज करते हैं हम, वो क्या है आपका प्लेन ग्लास, ठीक है। तो इस प्लेन ग्लास पर हमने क्या किया, पॉलिशिंग कर दी, कोटिंग कर दी या फिर पॉलिशिंग कर दी। सर किसकी पॉलिशिंग करते हैं? तो हमने किसकी पॉलिशिंग कर दी, सिल्वर की, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी। किसके? इसके एक सरफेस पर, इसके एक सरफेस पर, ठीक है। और इसके ऊपर पॉलिशिंग करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इस सिल्वर पॉलिश को पेंट, सिल्वर के मेटल को पॉलिशिंग करने के बाद, कोटिंग करने के बाद इस ग्लास पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं। और पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस सिल्वर की पॉलिशिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज अ इट इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हुआ आपका, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना क्लियर हो गया। किसकी पॉलिशिंग करते हैं? सर सिल्वर की पॉलिशिंग करते हैं। सिल्वर की पॉलिशिंग करने के बाद क्या करेंगे, पेंट की कोटिंग कर देंगे। कोटिंग क्यों की जाती है? सिल्वर की पॉलिश को प्रिवेंट करने के लिए। सर सिल्वर की पॉलिशिंग ही क्यों करते हैं? बेटा थोड़ा रुको, मैं बताने वाला था, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। सिल्वर की पॉलिशिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो सिल्वर होता है आपका, सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अब तक का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर अगर कोई मेटल है तो वो कौन सा है आपका, सिल्वर, ठीक है। कोई सरफेस है, वो किसका सरफेस है, सिल्वर का। सर आजकल जो कोटिंग की जा रही है, क्या वो सिल्वर की है? नहीं बेटा, मिरर्स पे जो आजकल कोटिंग की जा रही है वो किसकी की जा रही है, एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम की। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखना, ठीक है। हालांकि आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेन मिरर, बस जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बस इसको समझना। तो प्लेन मिरर क्या है, इट इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब फ्लैट है, कोई भी चीज क्या है, फ्लैट है, तो उसका जो फोकल लेंथ होगी वो कहाँ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, इस प्लेन को, इस पेज को कैसा दिख रहा है अभी आपको, फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। आपके फोन का जो सरफेस है, डिस्प्ले है, वो भी कैसी है, फ्लैट है। वो भी कैसी है, फ्लैट है। जिस फ्लोर पे आप खड़े हुए हैं वो भी कैसा है, फ्लैट है। तो सर इसकी जो फोकल लेंथ होगी या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो क्या होगी सर, इनफानाइट। क्या होगी, इनफानाइट, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्वेचर ही नहीं है। ये अभी कैसा सरफेस है आपका, ये भी कैसा सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो इसका कोई कर्वेचर है नहीं है। कर्वेचर नहीं तो फोकल लेंथ कहाँ होगी, इनफानाइट पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने इसको कर्व किया जी, ये देखो कर्व कर दिया, यानी कि कर्वेचर आ गया। क्या आ गया, कर्वेचर। और कर्वेचर आने से क्या बन जाएगी, इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस रेडियस पर, जिस सेंटर पे ये क्या है आपका कर्व्ड, जिस रेडियस से ये क्या है कर्व्ड, तो ये वो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी, फाइनाइट फोकल लेंथ होगी। लेकिन अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, इनफानाइट। क्या होगी, इनफानाइट। तो प्लेन मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफानाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफानाइट,
क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी। ठीक है सर, दो बातें समझ में आ गई, दोनों ही बातें आपको समझनी थी। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी का एक छोटा सा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू प्लेन मिरर। देखो, जो भी हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं उससे जो पॉइंट्स बनेंगे वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेशन है प्लेन मिरर का वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले एक सिंपल सा डायग्राम, ये क्या है आपका, एक प्लेन ग्लास, प्लेन फ्लैट सरफेस। क्या ये मिरर है? अभी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि कोटिंग नहीं की गई है, पॉलिशिंग नहीं की गई है। हमने क्या कर दी, इस पर सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया। सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया तो ये कैसा सरफेस बन गया, पॉलिशिंग सरफेस। कैसा सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस, मतलब सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, ठीक है, इसके सामने लेट सपोज यहाँ पे कहीं आपकी एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस को बाद में समझेंगे, कोई 0 पॉइंट है और इसके यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई भी एक आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस है, लेट सपोज O। अब यहाँ से लाइटें ट्रेवल कर रही है। देखो, एक लाइटें बिल्कुल सीधी पास आउट हुई, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी पास आउट हो रही है। यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने पूछा कि ये जो लाइटें यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर रही है और इस सरफेस के नॉर्मल फॉल हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो सर, ये सरफेस पर जो लाइट रे है वो नॉर्मली फॉल हो रही है, मतलब अलोंग द नॉर्मल फॉल हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट पर से नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो इसी के अलोंग आ रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के ऊपर है। इस तरीके से तो कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है वो कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है। सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। यस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। 0 होने का मतलब क्या है कि सर ये लाइट रे सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। गुड। ये यानी कि ये जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी इस सरफेस पे, तो एंगल ऑफ आई कितना बना? 0। एंगल ऑफ आई 0 बना तो एंगल ऑफ आर भी 0 होगा, और एंगल ऑफ आर 0 है तो यानी कि ये सेम पाथ पर क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, कितनी रेस चाहिए होती हैं? 2 रेस चाहिए होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे चला गया, मुझे थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। चलिए इसको समझते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब एक लाइट रे यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, और इस पॉइंट पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। यस सर, जो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो गई? उसी एंगल पर रिटर्न हो गई, रिटर्न हो गई, ठीक है। सॉरी, एरो गलत लगा दिया, ये रिटर्न, ठीक है। तो देखो, क्या ये लाइट रे कहीं भी जाके मीट करेंगी? ये लाइट रे यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ये लाइट रे यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी। कैसा नेचर बना इनका? सर, डाइवर्जिंग नेचर। और डाइवर्जिंग अगर नेचर है तो लाइट रेज कभी भी मीट नहीं करने वाली है। और इमेज का फॉर्म होगा जब लाइट रे मीट कर रही होंगी, जब लाइट रे मीट कर रही होंगी। तो हमने क्या करा? इसको पीछे एक्सटेंड करा, हमने इसको पीछे
एक्सटेंड किया, इस लाइट रो को भी पीछे एक्सटेंड किया और इस लाइट रे को भी पीछे एक्सटेंड किया। ठीक है, इस लाइट रे को भी हमने पीछे एक्सटेंड किया। दोनों लाइट रे क्या कर रही हैं? मीट कर गई। दोनों लाइट रे क्या कर गई? आपस में मीट कर गई। दोनों लाइट रेस क्या कर गई? आपस में सर मीट कर गई। और ये मीट कर गई तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है। वेरी गुड। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी मिरर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिरर से जिस पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है। तो वो सॉरी, मिरर से जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वहां उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब एक रे डायग्राम और बनाऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो, फिर सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे अच्छे से, फिर आप नोट कर सकते हैं। देखिए, लेट सपोज, चलिए यहाँ पर कोई मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। लेट सपोज ये लेटर है आपका, क्या कौन सा लेटर है? पी। आप कुछ भी लेटर ले सकते हैं, डायग्राम का फॉर्मेशन सेम है। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने पी लेटर ले लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ से लाइट रे पास आउट कराते हैं। एक लाइट रे यहाँ से पास आउट हुई, एक लाइट रे यहाँ से पास आउट हुई, एक लाइट रे यहाँ से पास आउट हुई। क्या तीनों पैरेलल हैं? यस सर, पैरेलल हैं। ठीक है, तो कैसे हो रही हैं? अलोंग दी नॉर्मल, अलोंग दी नॉर्मल फॉल हो रही हैं, अलोंग दी नॉर्मल फॉल हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? बहुत सिंपल सी बात है, रिटर्न हो जाएंगी। कर दो रिटर्न। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इसी पॉइंट से एक लाइट रे या ऐसे ट्रेवल हो रही है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस वाले पॉइंट से एक लाइट रे ऐसे ट्रेवल हो रही है। इस वाले पॉइंट से ये लाइट रे ऐसे ट्रेवल हो रही है। क्या तीनों लाइट रे पैरेलल हैं? सर अभी तो नहीं है। पैरेलल बनाओ, मजा नहीं आ रहा है। ये देखो, ये पैरेलल हो गई। ऐसी ही ये लाइट रे क्या हो गई? पैरेलल। देखो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ कुछ एंगल आई बनना है, यहाँ कुछ एंगल आई बनना है, यहाँ कुछ एंगल आई बनना है। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर डिफ्यूज। रेगुलर डिफ्यूज, सोचो सोचो सोचो, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देखो अगर नहीं देखी है तो। सर यहाँ होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है मतलब स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पर रिटर्न इन दी सेम मीडियम, उसी एंगल पर रिटर्न इन दी सेम मीडियम, उसी एंगल पर रिटर्न इन दी सेम मीडियम। कैसी लाइट रेज हैं? सर ये भी पैरेलल हैं। ठीक है, अब क्या ये तीनों लाइट रेज, देखो ये जो रिटर्न आ रही है और ये तीनों रिटर्न आ रही है, वो कहीं जाके मीट कर पाएंगी? क्या नहीं कर पाएंगी, है ना? नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो हम इनको करते हैं पीछे एक्सटेंड। यहां पर भी किया मैंने पीछे एक्सटेंड, यहां पर भी किया मैंने पीछे एक्सटेंड, यहां पर भी किया मैंने पीछे एक्सटेंड।
यहाँ पर भी मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पर भी मैंने पीछे एक्सटेंड किया। सर गलत हो रहा है क्योंकि लाइट पैरेलल नहीं बननी है। कोई बात नहीं, मैं कौन सा स्केल से बना रहा हूँ, घर पे बना लेना आराम से स्केल की हेल्प से, कॉपी पे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये देखो लाइटें। तो सर यानी कि ये देखो लास्ट वाली रेत है, यहाँ से क्या बननी है, स्ट्रेट लाइन बननी है। मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, क्लियर। और यहाँ क्या देखो, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ फॉल हो रही है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट आगे है तो मैंने यहाँ आगे रख लिया। लाइट ठीक से नहीं बनी भाई, बना लेना। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गया। सर बन तो गया, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। ये इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई। और इमेज डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, डी से। इतना क्लियर हुआ। तो देखो पहला पॉइंट क्या समझ में आया, यहाँ पर पहला पॉइंट ये समझ में आया कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो पहले पॉइंट को नोट करते हैं, इमेज फॉर्म थ्रू अ, इमेज फॉर्म थ्रू अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म थ्रू इमेज फॉर्म behind the plane mirror। सेंटेंस कभी कभी गलत हो जाता है। इमेज फॉर्म behind the plane mirror। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, इससे लास्ट लेक्चर में क्या एक्सप्लेन किया था, अगर लाइटें एक्चुअली मीट करती हैं तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। अगर लाइटें वर्चुअली मीट कर रही होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, सर वर्चुअल इमेज। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइटें कैसी मीट कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही हैं। तो यानी कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, सर वर्चुअल। यानी कि कैसा इमेज फॉर्म हुआ, वर्चुअल, वर्चुअल। और देखो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। आप जब प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो तो क्या आपको उल्टा दिखाई देता है, नहीं ना। जैसे आप खड़े हुए हो वैसे ही आपको अपना फेस दिखाई देता है। तो मतलब क्या हुआ, सीधा इमेज दिखाई देता है, सीधा इमेज दिखाई देता है। मीन्स क्या हुआ, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर दो कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल समझ में आ गए। और कितने कॉन्सेप्ट हैं, समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझने की चीज होती है, गिनने की चीज नहीं होती है कितने। यहां देखो, इस पी का साइज इतना है ना, इस पी का साइज क्या ऑब्जेक्ट, इस इमेज का साइज क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। हाँ सर दिख तो रहा है। देखो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, आपको समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ मैंने डायग्राम बनाया तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज का जो फॉर्म हुआ है थ्रू द प्लेन मिरर, इस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, इक्वल है। ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, इक्वल है। तो साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज is image form through a plane mirror is same as the size of object, as the size of object। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। फोर्थ कॉन्सेप्ट, सर प्लेन मिरर से ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिसको मैंने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ठीक है, और मैं जब इसको देख रहा हूँ, इस इमेज को देख रहा हूँ जो प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म हुआ है, मुझे ये डिस्टेंस दोनों सेम दिख रही है। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अब आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, एक प्लेन मिरर को रखो, ठीक है, और उस प्लेन मिरर को रखने के बाद अपनी फिंगर्स को उससे टच कराओ।
ठीक है। और टच कराने के बाद फिंगर्स को इस मिरर से दूर लेके जाओ, तो क्या फील होगा आपको, क्या ऑब्जर्व होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है मेरी फिंगर का, वो भी क्या होता जा रहा है, सेम डिस्टेंस से दूर होता चला जा रहा है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकला यहाँ से, कॉन्सेप्ट ये निकला कि जो इमेज डिस्टेंस होती है फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्म थ्रू अ प्लेन मिरर, जो डिस्टेंस होती है इमेज की वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अस। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि जो इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस is equal to object distance, object distance। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, प्ले फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ प्लेन मिरर। क्या कॉन्सेप्ट है सर, देखो यहाँ पी कैसा है सर, सीधा है, जैसा हम बनाते हैं वैसा पी, लेकिन यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, क्या इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है ना। अगर प्लेन मिरर में अगर आप राइट हैंड को अगर राइज करोगे तो वो प्लेन मिरर का कौन सा हैंड होगा, जो इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में सर वो लेफ्ट हैंड होगा। तो यानी कि जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड है, लेटरली इन्वर्टेड है। बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, इमेज फॉर्म थ्रू अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म थ्रू अ मिरर इज laterally inverted, image formed through a mirror, image formed through a mirror is laterally inverted। कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्लेन मिरर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। क्या क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन of image produced by plane mirror, produced or we can say formed by plane mirror will be कितना होगा। देखो इस कॉन्सेप्ट को हालांकि जब मिरर और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे तब और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी समझो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, दोनों का सेम साइज क्या है, सेम है। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज क्या है, सेम है, दोनों का साइज क्या है, सेम है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, विल बी 1। अब इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर के थ्रू आपने जो इमेज फॉर्मेशन देखा वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि जो एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, जो लेटर्स होते हैं एम्बुलेंस के, वो इन्वर्टेड लिखे हुए होते हैं, यस, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो किसी भी मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है वो कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। देखो इसलिए मैंने यहाँ प्लेन मिरर नहीं लिखा है, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्जन होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो इमेज कैसा दिखेगा उसका, सीधा। यही रीजन है कि एम्बुलेंस में जो आपको लेटर लिखे जाते हैं एम्बुलेंस के, वो क्या लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड लिखे जाते हैं, ताकि उसका जो इमेज फॉर्म हो, जो आगे व्हीकल है उसके साइड मिरर में जो आपका इमेज फॉर्म हो, उसमें वो
बिल्कुल लेटर बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में दिखाई दे। इस वजह से एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस के लेटर हैं वो इन्वर्टेड लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ प्लेन मिरर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्फेरिकल मिरर। ठीक है, थैंक यू।